आज बात हम कर रहे हैं लीवर की। तो सबसे पहले ज़रूरी है कि लीवर जो शरीर के भीतर है, हमारे महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है, वो है क्या, काम कैसे करता है, क्या करता है, उसकी भूमिका क्या है हमारे स्वस्थ रहने में? देखिए, लीवर हमारे शरीर का एक बहुत महत्वपूर्ण ऑर्गन है जी। और उसका सबसे मुख्य जो फंक्शन है वो है हमारे पाचन में मदद करना। जी। लीवर हमारे पेट में थोड़ा सा राइट साइड में ऊपर की तरफ होता है और पाचन तंत्र का एक मुख्य ऑर्गन होता है। केवल उसका काम हमारे भोजन को डाइजेस्ट करना ही नहीं, बहुत सारे और भी फंक्शंस हैं जो लीवर में होते हैं। जी। जो सबसे पहला फंक्शन है कि वो पित्त बनाता है, जिसका हम नॉर्मल भाषा में बाइल पित्त बोलते हैं। वो भोजन डाइजेस्ट करने में हमारी मदद करता है। जी, पित्त की थैली में जब होता है, हाँ, विकार हो बिल्कुल। गया, दोष हो गया, वो हाँ, शायद इसी से जुड़ा तो हो। बेसिकली पित्त बनता लीवर में है एंड पित्ताशय जिसको अपन गॉल ब्लैडर बोलते हैं उसमें स्टोर होता है। जी जी। तो जब भी हम भोजन करते हैं या बहुत हैवी मात्रा में भोजन करते हैं तो पित्ताशय से जो पित्त निकलता है वो बनता लीवर में है, स्टोर वहाँ होता है। भोजन जब भी हम करते हैं उसके बाद वो पित्ताशय से खाली होकर आंत में आके भोजन को डाइजेस्ट करने का काम करता है। जी। पहली चीज़। दूसरी चीज़ जो है प्रोटीन्स, हमारे शरीर में जो प्रोटीन्स हैं उसको बनाने में लीवर का बहुत महत्वपूर्ण और काम है। हमारे जो ब्लड होता है इसमें प्लाज्मा होता है, वाइट जो ब्लड इसको अपन बोलते हैं, उसमें मोस्ट ऑफ द प्रोटीन्स, इवन 90% जो प्रोटीन्स होते हैं वो लीवर के द्वारा बनते हैं। जी। और आपकी बॉडी में जो मसल मास में जो प्रोटीन्स होता है उसका ऑलमोस्ट 15% जो पार्ट है वो भी लीवर से जनरेट होता है। पूरा शरीर ही लीवर से चल रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है कि पूरा शरीर लीवर से बन रहा है, बट 90% ऑफ द पार्ट ऑफ प्लाज्मा जो होता है वो लीवर से बनता है। 15% जो बॉडी मास है प्रोटीन्स का वो लीवर से बनता है। जी। और इसमें एक प्रोटीन होता है अल्बुमिन। वो अल्बुमिन बड़ा अच्छा प्रोटीन है, वो हमारे जो ब्लड होता है ना उसको बांध के रखने का काम करता है। जैसे आपने देखा होगा कि जैसे किसी की प्रोटीन्स की कमी होती है, उसके शरीर में सूजन आने लग जाती है या पैरों में सूजन आने लग जाती है, पेट में पानी आने लग जाता है, तो बेसिकली वो एल्बुमिन की कमी की वजह से हल्का हल्का सा पानी का रिसाव होता है एंड वो सूजन लाने का काम करता है। तीसरा जो मुख्य जो इसका काम है वो है क्लॉटिंग फैक्टर्स बनाना है। क्लॉटिंग फैक्टर्स मतलब अपने शरीर में जहाँ पे भी कहीं भी चोट लगती है, खरोंच आती है, थोड़ी देर में उसमें एक थक्का बन जाता है। जी। तो उस थक्के को बनाने के लिए जो फैक्टर्स चाहिए, कोएगुलेशन फैक्टर जिनको हम बोलते हैं, उसको बनाने की जो मेन मशीनरी वो अपना लीवर है। फिर तो बड़ा ध्यान रखना चाहिए। तो लीवर जो है बहुत अच्छा ऑर्गन है। चौथा जो मुख्य काम होता है वो ये है कि ये हमारे शरीर में एनर्जी स्टोरेज का काम भी करता है। जैसे हम कोई फास्टिंग करते हैं या कुछ भूखे रहते हैं तो वहाँ पे अपना ग्लाइकोजन के रूप में ग्लूकोज स्टोर रहता है। जैसे हम फास्टिंग में जाते हैं या अपन भूखे रहते हैं तो वहाँ से अपने शरीर को एनर्जी मिलती रहती है। इसके अलावा बहुत सारे काम है, बहुत सारे प्रोटीन्स बनाता है, हार्मोन्स बनाता है, बहुत सारी मेटाबॉलिज्म में इसका बहुत बड़ा रोल रहता है। बहुत सारी दवाइयाँ जो है लीवर से मेटाबोलाइज होती हैं। तो ये इसके मुख्य काम हैं। सुशील जी, ऐसे क्या कारण हैं जिनसे हम अपने लीवर को डैमेज कर सकते हैं? देखो, बहुत सारे कारण हैं जिसको, एक तो सबसे बड़ा मुख्य कारण है जिससे हम अपने लीवर को डैमेज करते हैं वो तो है अल्कोहल। बाकी बीमारियां तो आती हैं, एक वो है जो हम लेके आए हैं वो है अल्कोहल। शराब बड़ा कारण, सबसे बड़ा कारण जो है वो अल्कोहल है जो हम खुद लेके आते हैं। जी। चलो ठीक है, वायरस का कोई इन्फेक्शन हो गया या कोई दूसरी बीमारी है। अल्कोहल सीमित या असीमित, बहुत ज्यादा लेने वालों पे होती है या थोड़ा जो जिनके रूटीन में है कि जैसे थोड़ा सा आपने अल्कोहल लिया और डिनर किया और फिर सो गए, उनके भी? नहीं, देखो अल्कोहल जो है जब आप बहुत ज़्यादा मात्रा में लेते हैं तो थोड़े ही समय में लीवर खराबी होने की संभावना रहती है, या मॉडरेट अमाउंट में लेते हैं तो इट टेक्स टाइम, उससे भी ज़्यादा समय लगता है। ऐसे कहते हैं कि आप जो है 80 से 100 ग्राम पर डे अल्कोहल लेते हो तो 4 से 5 साल में, और 60 to 40 या इससे थोड़े से मॉडरेट अमाउंट लेते हो तो 8 से 10 साल यूजुअली लीवर को खराब होने में लगते हैं। बाकी जो दूसरे कारण है जिससे लीवर खराब होने की संभावना रहती है वो है आपके वायरल इन्फेक्शन, जो हेपेटाइटिस बी है, हेपेटाइटिस सी है। और तीसरा जो मुख्य कारण जो आजकल बहुत कॉमनली आप देखते हैं कि एवरीबडी गोज टू द अल्ट्रासाउंड, वहाँ देखता है कि अरे मेरे तो लीवर में फैट आ गया। तो फैटी लीवर जो है इट्स ऑल्सो इंक्रीजिंग डे बाई डे एंड वो बहुत तेज़ी से जो है लीवर को प्रभावित करके उसी तरह से लीवर खराब करने लग जाता है जैसे एक अल्कोहलिक पेशेंट का करने लग जाता है, जिसको अपन फैटी लीवर बोलते हैं बेसिकली। ये एक बहुत मुख्य कारण अभी तेज़ी से बढ़ रहा है। चौथी तरह का एक जो कारण होता है वो ऑटोइम्यून डिजीज़। ऑटोइम्यून डिजीज़ बेसिकली कुछ तरह की बीमारियां होती हैं जिसमें आपकी बॉडी की इम्यूनिटी जो है थोड़ी सी इम्बेलेंस हो जाती है, जिसकी वजह से अलग अलग तकलीफ़ें होती हैं जी, उसमें लीवर भी प्रभावित होने की संभावना रहती है। और भी कारण है बट मुख्यतः से जो 4 कारण है वो है आपका अल्कोहल, सम अदर इज हेपेटाइटिस बी और सी,
तीसरा जो मुख्य कारण है वो आपका फैटी लिवर या मोटापा, और चौथा ऑटोइम्यून डिजीज। ये लीवर के खराब होने के लक्षण हैं, लेकिन हम रोग से ग्रसित हो गए हैं, इसकी पहचान हमें कैसे होगी? हमें कब पता लगेगा कि हाँ हम बीमार हैं और ये लीवर इस लेवल तक पहुंच गया है कि अब तुरंत उपचार की जरूरत है? क्योंकि कई बार होता है आप तक पहुंचते पहुंचते लीवर का बड़ा हिस्सा डैमेज हो गया होता है, रिकवरी भी बड़ी लेट होती है फिर उसमें, और मरीज की जान पे भी खतरा हो जाता है। आंकड़े बताते हैं करीब 2.25 लाख मरीज भारत में ही हर साल लीवर के खराब होने से या लीवर रोग से ग्रसित होने से अकाल मृत्यु के शिकार होते हैं। देखो, लीवर की जो तकलीफ़ें होती हैं हमको दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। एक होती है एक्यूट बीमारियां, एक होती है क्रॉनिक बीमारियां। एक्यूट बीमारियां जैसे सिंपल जो वायरल इन्फेक्शंस हो गए, हेपेटाइटिस ए हो गया, हेपेटाइटिस बी हो गया, हेपेटाइटिस ई हो गया, या कुछ वायरल इन्फेक्शंस हो गए या बैक्टीरियल इन्फेक्शंस हो गए, वो लीवर को प्रभावित करते हैं। वो सीमित समय के लिए रहते हैं और यूजुअली मोस्ट ऑफ द जो पेशेंट्स होते हैं वो ट्रीटमेंट से ठीक हो जाते हैं, या थोड़ा बहुत आपने अल्कोहल लिया, जिन पेशेंट्स में कुछ मेडिसिन होती हैं या टॉक्सिन्स होते हैं वो लीवर को प्रभावित करते हैं। बट यूजुअली जो है वो विद मेडिसिन मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स रिकवर कर जाते हैं। बहुत रेयरली ऐसा होता है कि कुछ पेशेंट जो है वो उनमें कॉम्प्लिकेशंस डेवलप होते हैं या हार्ट लीवर फेलियर होने के चांसेस रहते हैं। दूसरी तरह की बीमारियां होती हैं जो क्रॉनिक होती हैं। क्रॉनिक मतलब जो लंबे टाइम तक चलती हैं, जिसका सबसे मुख्य कारण अपन ने देखा कि अल्कोहल एक मुख्य कारण है, अनदर इज हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी है, तीसरी मोटापा या फैटी लिवर हो गया, चौथा ऑटोइम्यून डिजीज हो गया। तो जब भी पेशेंट्स को एक्यूट इन्फेक्शंस होते हैं, यूजुअली उसमें पेशेंट्स को बुखार आना है, पेट में दर्द होना है, उल्टी होना है, उल्टी जैसा लगना, पीलिया होना है, पेशाब पीला आना, भूख नहीं लगना, वजन कम होना, इस तरह के लक्षण होते हैं। और क्रॉनिक बीमारियों में क्या होता है, इस तरह के लक्षण तो आते हैं, मीन्स भूख कम लगना है, उल्टी होना है, पेट में दर्द होना है, पीलिया आना। अगर लीवर बहुत ज़्यादा डैमेज होता है तो पेट में पानी आना, या पैरों में सूजन आना, या बार बार बेहोशी होना, या उल्टी में या दस्त में खून आना, या लंबे टाइम में जाके लीवर में कैंसर बनना, ये सारे लक्षण आने की संभावना रहती है। तो जब भी पेशेंट्स को इस तरह के सिम्टम्स आए, they should consult with the gastroenterologist or hepatologist as early as possible.